एक माता ने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि घर में सब अपने अपने मंदिर रखते हैं, अब वो मंदिर किस दिशा में रखा जाए, किस दिशा में हम मुंह करके बैठे हैं, मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए, मंदिर किस स्वरूप में होना चाहिए, और फिर उसके बाद मंदिर में पूजा करने का विधान क्या है। भांति भांति के प्रश्न इसमें आते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मंदिर और मंदिर की मूर्तियाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मंदिर आपका ऐसी दिशा में हो कि जिसमें आपका मुख या तो पूर्व दिशा की ओर रहे या पूर्वोत्तर अर्थात ईशान कोण में रहे, या फिर आपका उत्तर दिशा में रहे आपका मुख। क्योंकि आपका मुख अगर पूर्व दिशा में रहता है तो ये सबसे अच्छा है। और सबसे अच्छा विधान यही है कि अगर मंदिर का मुख पश्चिम में होगा तो आपका पूर्व में होगा। आप पूर्व दिशा में रखिए अपना मुख, मंदिर को स्थापित ऐसे कीजिए। दूसरी बात, अब मंदिर की मूर्तियों की आती है कि मंदिर की मूर्तियाँ कैसी होनी चाहिए। देखिए, मंदिर में मूर्तियाँ लोग अपनी इच्छा अनुसार लाकर रख लेते हैं, आप रख सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है कि जब भी हमें कोई तंत्रोक्त विधियों के माध्यम से कोई बड़े लक्ष्य की पूर्ति करनी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए धातु की मूर्ति ही प्रभावकारी होती है। इसलिए आप अपने मंदिर में प्रयास करें कि उसमें धातु की मूर्ति स्थापित करें। अष्ट धातु की हो तो बहुत ही अच्छा है, और ना मिले तो फिर पीतल है, तांबा है, या कोई और धातु भी हो सकती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनकी मूर्तियां रख सकते हैं। लेकिन ध्यान यह रहे कि मूर्तियों के साथ में उनकी प्रतिष्ठा का विधान है। अब अगर मंदिर में आप रख रहे हैं तो आप उनकी अचल प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, सचल प्रतिष्ठा करनी होगी। और अगर बाहर किसी मंदिर में होता है तो वहाँ तो अचल प्रतिष्ठा कर दी जाती है और वो लाभकारी होती है, वो कभी हटाना नहीं है वहाँ से। लेकिन घर का मंदिर तो इधर उधर हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सचल प्रतिष्ठा करने के बाद ही आप मंदिर में पूजन इत्यादि करें। और मंदिर जो मूर्तियाँ हैं उनका आकार 9 अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए, मात्र केवल 9 अंगुल। ये 5 हो गए और ये 4 हो गए, 5 और 4 9। अपने से नाप लीजिए जितना रहे अपने स्वयं के, वो 9 अंगुल आपको उसी आकार की मूर्ति लेनी है। बड़ी मूर्तियों की अनुमति घर के अंदर नहीं है, क्योंकि बड़ी मूर्तियां जो 9 अंगुल से बड़ी मूर्तियां होती हैं उनकी अचल प्रतिष्ठा करनी होती है, जो कि घर में संभव नहीं है। तो उसके लिए सचल प्रतिष्ठा हेतु 9 अंगुल तक की मूर्ति आप लेकर के और उनकी स्थापना कर सकते हैं, और उसके बाद उस मूर्ति का विधिवत पूजन करके आप पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।